ओम शांति। आज 12 जुलाई 2023 के महावाक्य। प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीव आत्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। तो आज बाबा ने आत्मा शब्द यूज़ नहीं किया। हम बच्चों के लिए जीव आत्मा, जीव हो गया शरीर और आत्मा बिंदी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमें पवित्र जीवात्मा शरीर सहित पावन बनना है। तो स्थूल धारणाओं के साथ जब सूक्ष्म में भी बाबा से हम किरणें लेके आत्मा संपूर्ण पावन बनती है, सतोगुणी अवस्था तक पहुंचती है, तो उन्हीं वाइब्रेशन से यह शरीर भी पवित्र होता जाता है। साथ में बाबा की याद में बनाया भोग और बाबा की याद में खाया भोग भी इसको परिवर्तित करता है। तो बाबा कह रहे हैं, इस वक्त तो संसार में कोई जीवात्मा पवित्र है ही नहीं, इसलिए कोई भी अपने आप को महात्मा महान आत्मा नहीं कहला सकता। प्रश्न है, सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक पहुंच वापस लौट आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं आज, कि सबसे तीखी रेस किसकी है? जो याद में सबसे आगे जाता है, और याद में ही सत्युगी जो राजाई है ना, उसकी वजह से ये नाम मिलता है, सिर्फ याद की वजह से। मुख्य उसके अंदर सभी हैं, चारों सब्जेक्ट, पर उसका मेन सब्जेक्ट याद है। सत्युग में जाने का सब्जेक्ट है पढ़ाई, पर राजाई लेने का सब्जेक्ट है याद। तो बाबा कह रहे हैं, जिसकी तीखी रेस यानी अच्छी से अच्छी याद होगी, जो नंबर 1 होगा उसका रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। बाबा के पास रजिस्टर है ना, हम सबका सबका पोती पथरा है, और वही इनाम के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तुम बड़ी दूरादेशी रेस करते हो, 1 सेकंड में हम क्या करते हैं, परम धाम जाके बाबा कह रहे हैं वापस पहुंच जाते हैं अपने निशान तक। तो हम सभी अब क्या करेंगे, मन ही मन पहुंचेंगे परम धाम बाबा के पास, और फिर वापस ब्रकुटी के मध्य में। तो बाबा कह रहे हैं, हमारी बुद्धि में है कि हम यहाँ से जब आत्माएं सब जाएंगी तो पहले मुक्ति में जाएंगी, परम धाम में, और फिर जाएंगी जीवन मुक्ति में। तुम्हारी जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। तो संसार में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो सेकंड में परम धाम जाके वापस आ जाए, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं, आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। तो मधुबन में बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा के बच्चे सेंटरों पे तो बन जाते थे, पर 1 साल बाद बाबा के पास वहाँ जाते थे, जो धारणाओं से युक्त होते थे और उन जो धारणाएं थी उनका पूरा पूरा पालन करते थे, फिर उन बच्चों को बाबा के पास भेजा जाता था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए। आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा। अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। तो 5000 सालों में हम एक बार ही उस परमात्मा से सम्मुख मिलते हैं इस साकार लोक में, क्योंकि हमारा रोल यहीं का है, और परम धाम में तो मिलन होता भी नहीं है। आत्मा कहती है, मेरा यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है, भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए।
जब भक्ति पूरी हो जाती है तो बाबा ज्ञान देने के लिए आते हैं। ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। तो सद्गति सिर्फ ज्ञान के द्वारा होती है, भक्ति के द्वारा नहीं होती है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तो पहले हमारा को निश्चय होता है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि यह निश्चय नहीं होगा तब तक बाबा पे भी निश्चय नहीं। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं क्योंकि हम साकार में ही देखने लगते हैं। तो ये बहुत लंबा अभ्यास है कि अपने आप को आत्मा समझना, बार 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 बार, और एक्यूरेट अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को एक्यूरेट याद करना। यह तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। तो आत्मा आत्माओं को पवित्र नहीं बना सकती, सिर्फ परमात्मा ही हम आत्माओं को पवित्र बना सकते हैं। सभी जीव आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा है, यानी उनका सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ता स्वरूप, स्थूल शरीर नहीं है। हम हैं जीव आत्मा और वो है सूक्ष्म जीव आत्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते हैं। महान आत्माएं वही होती हैं जो पावन होती हैं। तो यहाँ तो सब पतित हैं, यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बना कर गए हैं। सत्युग आदि में देवी देवता थे। यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीव आत्माएं हैं। पावन जीव आत्माएं भी थीं। बरोबर सत्युग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। तो सिर्फ सत्युग की आदि शुरुआत से ही यहाँ पे पवित्र जीव आत्माएं थी। और अभी सब कौन है? पतित जीव आत्मा। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते। तो पतित दुनिया में सब पतित आत्माएं होती हैं। महान आत्मा सिर्फ देवी देवताओं को कहा जाता है क्योंकि वो पावन होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे भी जो आत्माएं पुरुषार्थ के द्वारा पावन बनती है उनको भी महान आत्मा कहा जा सकता है। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। जो सतयुग है वहाँ पे तो सब होती ही पवित्र जीव आत्मा है, तो वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत पे चल के हम पवित्र जीव आत्माएं बन रहे हैं, पतित से पवित्र। सत्युग त्रेता में सभी पवित्र होती हैं और द्वापर कलयुग में सभी पतित होती हैं।
वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? ये इतनी सारी पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला कौन? बाबा बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती महात्मा अक्षर की। ये सब यहीं पे होते हैं। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कहते ही हो देवी देवता हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है, सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। वो पवित्र तो रहते हैं, पर पवित्र रहने के बावजूद भी, क्योंकि जन्म पतित दुनिया में, पतित तन में, पतित तन द्वारा हुआ है, इसलिए पतित है। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह है तो निवृत्ति मार्ग वाले। तो ये दो धर्म अलग अलग है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, बाद में जिसको द्वापर कलयुग में हिंदू सनातन धर्म कहते हैं, वो है प्रवृत्ति मार्ग, परिवार में रहने वाला मार्ग। और जो संन्यास धर्म है वो है निवृत्ति मार्ग। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। तो जो ज्ञान इस वक्त हम ले रहे हैं, इसकी जो प्रारब्ध है वो है सत्युग और त्रेता, और जो द्वापर और कलयुग में हमने भक्ति की है उसकी प्रारब्ध अब है। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती थी। तात्पर्य, अव्यभिचारी भक्ति एक ही परमात्मा शिव की भक्ति होती थी। जब एक की भक्ति करते हैं तो अव्यभिचारी होती है, और जब अनेकों की करते हैं तो वो व्यभिचारी होती है। फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है, उस वक्त होती है सतो प्रधान भक्ति, अब है तमो प्रधान भक्ति। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, और कोई फिर प्रजा और दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है। तो जो दूरादेशी बुद्धि है, पापा क्या कह रहे हैं, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, क्योंकि हमें तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान है। उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीनों लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है। आदि सत्युग की शुरुआत से लेके पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक जाती है। पूरे कल्प तक की हमारी बुद्धि का ये ज्ञान है, आदि मध्य अंत। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कमज़ोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। कहाँ तक की रेस है हमारी? परमधाम तक की रेस। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असुल परम धाम के निवासी हैं। हम असुल में परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे और फिर आएंगे।
तो यहाँ से सभी आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो परमधाम जाएंगी और फिर वापस आएंगी। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। मन ही मन यानी शिव बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं मन मना भव, तो मन ही मन मुझे याद करो। बुद्धि का योग अपने बाप और परमधाम से रखो। तो परमधाम में जाके आत्मा को स्वयं को विजुलाइज करना है और बाबा को विजुलाइज करना है। तो ये है मन मना भाव। जहाँ तुम अशरीरी रहते हो, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोगों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। यह ज्ञान सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पे मीठे बाबा ब्रह्मातन के द्वारा हम बच्चों को ही देते हैं। इससे पहले भी नहीं था यह ज्ञान, इसके आगे भी नहीं है। और हम ब्राह्मण बच्चों के अलावा संसार में किसी को भी ना तो है और ना होगा। जितने भी ब्राह्मण बच्चे बनने हैं, अगर 33 करोड़ है तो उनके अलावा किसी को भी ये ज्ञान नहीं होगा। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, इस छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं, रोज यह रेस परमधाम में जाने की। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो इस याद से क्या होता है, हमने जो 63 जन्म विक्रम किए हैं उनका विनाश हो जाता है। और अगर याद नहीं करते हैं तो ये विक्रम विनाश नहीं होते हैं, तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। और सजाएं खाने की वजह से जो प्रारब्ध बनी होती है उसमें पद नीचे हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस होता है ना, तो सजाएं खाने से प्रारब्ध कम हो जाती है और दास दासी बन जाते हैं। तो विक्रम विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं, अंत में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई, कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी रजाई में बहुत कम पद पाएंगे, यानी मधुबन में रहने वाले होंगे और अगर वो याद नहीं करेंगे तब भी कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा के समक्ष बेंगलोर और मद्रास के बच्चे बैठे, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है, कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाओं में क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठकर बोलूँगा क्या? यह तो हो ही नहीं सकता। एक दो को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए। ये प्रैक्टिकल नहीं है, बेसिक बात। कोई एक भाषा तो चूज़ करनी पड़ती है। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेज़ों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, वो हैं तो एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन हैं वो सब, पर उन सबकी भाषा अलग अलग देशों की अलग अलग है। परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर और समझाए। तो अब तो व्यवस्था है ऐसी कि सभी भाषाओं के जानने वाले होते हैं। बाबा मुरली चलाते हैं, उस मुरली को हाथों हाथ वो उस भाषा में कन्वर्ट करके उन बच्चों को रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा सुनाया जाता है।
साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब है जड़ तीर्थ। तो जो संसार में अब तक हमने किया 63 जन्मों में, वो सब जड़ तीर्थ तीर्थ थे। और एक ही चैतन्य तीर्थ है मधुबन, पांडव भवन, माउंट आबू। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना, जिन्होंने बाबा का राइट हैंड बनकर इस भारत को पावन बनाने में बाबा की मदद की, उन्हीं के मंदिर बनाए जाते हैं। बाप कहते हैं, झाड़ की टाल टालियाँ पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो। यह छोटे छोटे टाल टालियाँ हैं। जो ये साधु संत हैं, ये सब, ये जितने भी अब अनेकों अनेक धर्म हैं, मत मंतांतर हैं, ये सब टाल टालियाँ हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मत पंथ हैं, मठ पंथ हैं। जैसे है ना, सन्यासियों के एक एक मठ है, फिर पंथ हैं, बहुत सारे पंथ के अंदर पंथ हैं। बाबा उन सब की बात कर रहे हैं। तो ये पत्तों के समान हो गया। तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो और सभी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में हमारे धर्म से कन्वर्ट हो गई। यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जो हिंदू धर्म में कहला रहे हैं, हम सब हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। पर हम हिंदू तो कह रहे थे, और आज भी जो बाबा के बच्चे भी बनने बाकी हैं, वो भी तो अपने आप को हिंदू ही कहला रहे हैं ना। दूसरे धर्मों में भी हैं, पर जो सनातन धर्म में है वो आत्माएं, वो हिंदू कहलाती हैं आज। बाप कहते हैं, मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता, तब ही बाप आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि नहीं होती। यहाँ तो अभी भी देवी देवताओं के मंदिरों की आदि निशानी है। जब क्राइस्ट आते हैं तो उससे पहले कोई उनके धर्म की चर्चा नहीं होती है। वो तो धर्म की स्थापना कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल शून्य से, जीरो से होता है। तबकि यहाँ बाबा जो भी ज्ञान दे रहे होते हैं, ऑलरेडी उसके नामो निशान पूरे विश्व में हैं। तो जैसे कह रहे हैं बाबा, देवताओं की मंदिरों में निशानी है। तुम्हारा तुम्हारा अब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। जब हमारा राज्य यानी सतयुग होगा तो क्राइस्ट का क्या, किसी का भी नाम नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था न। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुमको दूरादेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। जो रहने का स्थान है ब्रह्मलोक, ब्रह्म तत्व, उसको ही भगवान मान लिया है, परमात्मा मान लिया। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। जैसे सोना है, अब सोने में मिलावट हो रखी है, तो उसी का जेवर बनाएंगे तो वो भी मिलावटी बनेगा। ऐसे ही आत्मा की जो जो अवस्था होती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, उसी अवस्था के अनुसार वैसा ही शरीर भी होता है। तो झूठी आत्मा और झूठी काया। साधु लोग कह देते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। ये साधु लोग कहते हैं, अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते, झूठी आत्मा, झूठी आत्मा की काया, काया को ही काई पर बिठाते हैं, यानी अर्थी पर। काया यानी शरीर। आत्मा को तो कोई अर्थी पर नहीं बिठाते।
काई पर काया को बिठाया जाता है, यानी अर्थी पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। यह समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यह पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन एज। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? तो अगर महान आत्मा होते, पावन आत्मा होते, तो फिर कोई पुकारता नहीं है। जैसे सतयुग और त्रेता में कोई नहीं पुकारता, पर जब द्वापर कलयुग में अति यानी कलयुग के अंत तक अति हो जाती है, तब सब उसको पुकारते हैं परमात्मा को, क्योंकि सब पतित है। महात्मा तो कोई है नहीं, यह है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो, हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थीं, अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट बन पड़े हैं। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट बन पड़े हो। जब धर्म को भूल जाते हैं तो धर्म भी भ्रष्ट हो गया, और जो आज हमारे कर्म हैं, क्योंकि विकारी आत्मा है, विकारी शरीर है, पतित दुनिया है, तो सभी कर्म भी विकर्म हैं, तो क्रम भ्रष्ट हो गए। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। तो जो धारणाएं कर रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए, श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, यह तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे। तो एक्यूरेट अभी नहीं जानते, अभी ये पढ़ाई चल रही है। बाकी अगर परमात्मा को जानेंगे तो अंत में जानेंगे, जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और बाबा को भी, जब हम बाबा के बच्चे एक्यूरेट जानेंगे पूरी तरीके से, तो वो अंत तक जानेंगे। ये यात्रा है, पूरा संगम युग बाबा के बच्चे बने, और अंत तक हमारी ये यात्रा है कि हम बाबा को कौन कितना जान रहा है। जो जितना बाबा को ज़्यादा जान लेगा, वो बाबा के उतने करीब होगा, और वो उतनी बड़ी प्रारब्ध पाएगा। मुश्किल कोई सब बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं। तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दूरादेशी बन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा है, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है।
श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है, श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी। वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख आत्मा को देखो। तो लौकिक संबंधों में सबको आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। जब हम लौकिक परिवार की आत्माओं को आत्मा देखेंगे तो बाबा कह रहे हैं या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। जैसे हम ज्ञानी बन चुके हैं तो कहते हैं ना, संग का रंग लगना चाहिए। तो हमारी वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि हमारे परिवार, लौकिक परिवार की आत्माएं भी परिवर्तित हो जाएं, तो वो हमारे संग का रंग लगे, हमें उनके संग का रंग ना लगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से, तो हम सब बच्चे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो विश्व पिता का नाम बाला जब होगा तो हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा का।